नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कक्षा 8 के लिए है। कक्षा 8 में हिंदी साहित्य में हम लोग एक पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है आदमखोर शेर। लेखक हमें ये बता रहे हैं कि इस कहानी में ये एक हम कह सकते हैं यात्रा वृत्तांत है, यानी एक ऐसा संस्मरण है। संस्मरण का मतलब यादें, एक ऐसी यादें हैं जो एक यात्रा से जुड़ी हुई हैं। लेखक कह रहे हैं प्रस्तुत यात्रा में ऐसे संस्मरण की बात की गई है जिसमें एक शेर है, जो शेर जो है वो एक आदमखोर शेर बन गया है। उसकी वजह क्या थी? कह रहे हैं कि एक बंदूकची यानी एक शिकारी ने उसे गलत तरीके से उस पर गोली चला के उसे घायल कर दिया, जख्मी कर दिया यानी घायल कर दिया। वहीं दूसरी ओर लेखक ने शेर की खाल का नकाब ओढ़े उन वास्तविक आदमखोर शेरों की बात की है, यानी उनकी ओर इशारा किया है जो हमारे बीच में रहते हैं, जो बेगुनाहों को अपने जुल्मों का शिकार बनाते हैं। लेखक कह रहे हैं कि गली कूचों में खुले आम सिर उठाकर घूम रहे ऐसे आदमखोर शेरों से अधिक अच्छे और सीधे वो जानवर हैं जो जंगलों में रहते हैं। लेखक कह रहे हैं कि कोई भी जानवर, चाहे वो शेर ही क्यों न हो, तब तक आदमखोर नहीं बनता है जब तक कि उसके साथ कोई दुर्घटना या दुर्व्यवहार ना किया जाए। लेखक ने भी इस कहानी में, इस संस्मरण में यही बातें बताई हैं। हम लोगों ने अब तक ये देखा कि स्वरन और उनके मित्र यानी लेखक और उनका गेस्ट हाउस का चौकीदार असलम तीनों जंगल में शिकार करने, यानी उस आदमखोर शेर का शिकार करने जाते हैं। असलम को स्वरन अपने मचान पर बैठाने से मना करता है। लेखक उसका कारण पूछते हैं, स्वरन उसका कारण भी बताते हैं। उसके बाद लेखक और स्वरन दोनों उस मचान पर बैठ जाते हैं जिस पेड़ के नीचे असलम की गाय मरी हुई पड़ी थी। अब दोनों इंतज़ार करने लगते हैं कि शेर कब आएगा और हम उसका शिकार करेंगे। इस इंतज़ार में रहते हैं कि उन्हें आहट सुनाई देती है कि कोई आ रहा है। लेखक बता रहे हैं कि शेर जब रात में शिकार करने निकलते हैं तो वो इतने अधिक सावधानी से निकलते हैं कि उनके पैरों की आहट भी हमें सुनाई नहीं देती। लेखक कह रहे हैं कि जब शेर निकला जिसे वो मारने गए थे, तो पेड़ की टूटी हुई टहनी उसके पैरों के तले आ गई और उसके टूटने की आवाज़ से स्वरन ने पूरा अनुमान लगाया कि शेर किस तरफ है और किस तरफ से आ रहा है। उसका अनुमान सही था। जब लेखक ने टार्च जलाई तो हीरे जैसी चमकती हुई दो आँखों उनकी ओर इशारा कर रही थीं। लेखक कह रहे हैं कि स्वरन ने पहचाना कि ये शेर है, और उसके बाद उन लोगों ने क्या किया वो हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। आदमखोर शेर का ये आखिरी वीडियो होगा, यानी कि आज ये स्टोरी हम लोग समाप्त कर दें। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। हम लोग देख रहे थे कि स्वरन और उसका मित्र यानी लेखक दोनों ही मचान पर बैठे हुए हैं और अंधेरे में एक लकड़ी के टूटने से स्वरन समझ लेता है कि शेर आ रहा है। जब उस पर टार्च जलाई जाती है तो वह सर ऊपर उठाकर चांद की ओर देखता नजर आता है। मुझे लगा जैसा उसकी आंखों में हीरे चमक रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि मैंने जब उसकी आंखें देखीं तो ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में हीरे चमक रहे हैं। उसके बाद क्या होता है आज हम लोग देखेंगे। शेर धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ अपने भोजन की ओर बढ़ा। लेखक कह रहे हैं शेर धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ अपने खाने की ओर बढ़ रहा था, अर्थात जो गाय मरी पड़ी थी उसी को खाने के लिए वो बढ़ रहा था। स्वरन ने भी बड़ी सावधानी से और धीरे धीरे अपनी बंदूक की नली उसकी ओर घुमाते हुए मुझे टार्च की रोशनी शेर पर डालने के लिए कहा।
लेखक कह रहे हैं कि स्वरन ने बड़ी सावधानी से अपनी बंदूक की नली को सीधा किया, अर्थात अगर शेर को जरा सा भी भनक हो जाती या उसे शंका हो जाती कि कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है तो वो तुरंत वहाँ से भाग जाता। और लेखक जब गोली चलाने के लिए स्वरन पूरी तरह से गोली चलाने के लिए तैयार हो गया तो उसने लेखक से कहा, संकेत में कहा कि टार्च की रोशनी शेर पर डालो। मैंने उत्सुकता और वातावरण में बंधी हुई टार्च की रोशनी शेर की ओर फेंकी। लेखक कह रहे हैं कि मैं बहुत उत्सुक था ये देखने के लिए कि शेर कैसा दिख रहा है, और मैं स्वरन की जिज्ञासा और उसके प्रयास को भी सराहना कर रहा था, और मैंने उस टार्च की रोशनी शेर की तरफ डाल दी। शेर घबराया हुआ सा हमारी ओर देख रहा था और मैं बंदूक की नली से गोली निकलने की दिल दहला देने वाली घातक आवाज़ की प्रतीक्षा कर रहा था। लेखक करें कि जब शेर ने रोशनी को देखा तो वह बहुत घबरा गया और वह पूरा ध्यान शेर हमारी तरफ लगा दिया, यानी शेर घबरा करके हमारी तरफ यानी लेखक और स्वरन की तरफ देखने लगा। लेखक कह रहे हैं कि मैंने टार्च की रोशनी शेर के ऊपर डाल दी थी और मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि मेरा मित्र स्वरन कम बंदूक चलाएगा और गोलियों की दिल दहला देने वाली आवाज़ मेरे कानों में जाएगी, ऐसा इंतज़ार कर रहा था। पर गोली नहीं चली। लेखक कह रहे हैं कि स्वरन ने गोली नहीं चलाई। लेखक को आश्चर्य हुआ कि जिसके लिए हम आए थे उसको ही स्वरन ने नहीं किया। स्वरन के ओंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान पसरी हुई थी और वह शेर की ओर एकटक देखते हुए खांस रहा था। स्वरन जो था अत्यंत प्रसन्न दिख रहा था। पसरी हुई मतलब फैली हुई थी। स्वरन के मुख पर एक रहस्यमयी यानी कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली मुस्कान फैली हुई थी और वह शेर को एकटक यानी बिना पलक झपकाए देख रहा था और खांस रहा था। वो खांस इसलिए रहा था ताकि शेर हमसे सतर्क होकर भाग जाए। शेर क्रोधित नेत्रों से हमारी ओर देखकर गुर्राया और फिर छलांग लगाकर जंगल के अंधेरे में गुम हो गया। परंतु इसके विपरीत शेर को अत्यधिक क्रोध आया। उसने स्वरन के ऊपर क्या किया? स्वरन और उसके मित्र की तरफ क्रोध भरी निगाहों से देखा और अपनी तेज आवाज़ में गुर्राया और उसके बाद फिर वहाँ से जंगल की तरफ अंधेरे में भाग गया। डर से मेरा शरीर काँप रहा था। लेखक कह रहे हैं कि जंगल में शेर भाग गया, परंतु मैं शेर के भय से अत्यधिक काँपने लगा। मैं बहुत डर गया था। मैंने एक टहनी में अपना बायां हाथ मजबूती से लपेट लिया था। लेखक कह रहे हैं कि मैंने पेड़ की एक टहनी पर अपना बायां हाथ यानी एक हाथ को मजबूती से लपेट लिया था कि बाय द वे अगर मचान टूट भी जाए तो मैं नीचे ना गिरूं और शेर का शिकार ना बनूं। शेर के गायब हो जाने के 5-6 मिनट के बाद मैंने स्वरन से पूछा कि उसने बंदूक क्यों नहीं चलाई। जब शेर वहाँ से भाग गया तो 5-6 मिनट में लेखक अपने आप को कंट्रोल कर पाया यानी संभाल पाया। संभालने के बाद जब उसको होश आया कि अब मैं ठीक हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं डर के भय से बाहर निकल आया हूँ, तब उसने स्वरन से प्रश्न पूछा कि उसने बंदूक में क्यों नहीं चलाई, बंदूक से गोली क्यों नहीं चलाई। वह धीरे से हंसता हुआ बोला। स्वरन लेखक की बातों को सुनता है, सुनने के बाद हंसते हुए बोला, मुझे लगा जैसे यह वही शेर है जिसके सामने कुछ महीने पहले मैं और असलम गिर पड़े थे। लेखक ने कहा, ये वही मुझे महसूस होता है कि ये वही शेर है जिसका शिकार करने मैं कुछ महीने पहले असलम के साथ आया था और हम असलम की गलती से हम दोनों शेर के आगे गिर पड़े थे। मुझे लगता है ये वही शेर है। उस दिन यह शेर मुझे मार सकता था पर उसने नहीं मारा। लेखक कह रहे हैं कि स्वरन ने मुझे उसे बताया कि उस दिन हम
शेर के सामने निहत्थे पड़े हुए थे और शेर चाहता तो हमें मार देता, परंतु शेर ने हमें नहीं मारा। पर उसने नहीं मारा। स्वर्ण कहने लगा, और अब मुझे इस बेकसूर जानवर को मारने का क्या हक था? लेखक करें, जब शेर ने मुझे नहीं मारा तो मैं इसे क्यों मारूं? मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे मारना चाहिए था। ये बेकसूर जानवर है, इसका कोई भी कसूर यानी कोई भी गलती नहीं है, और मैं इसे क्यों मारूं? इसको मारने का अधिकार मेरे पास नहीं है। जो मेरी उपस्थिति से बेखबर, लेखक कह रहे हैं कि ये मेरी उपस्थिति से बेखबर, असहाय, किसी भी रूप में पड़ा हुआ था। लेखक कह रहे हैं कि ये बेखबर था, असहाय था। इनका लेखक का कहना है कि शेर मेरी उपस्थिति से बिल्कुल बेखबर था, असहाय था। असहाय मतलब जिसका कोई सहायता करने वाला ना हो, निरुपाय जैसा नीचे खड़ा था। लेखक कह रहे कि जब मैं इसके सामने था तो मैं बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा था। मैं चाहता, शेर चाहता तो मुझे मार देता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। यदि कोई मूर्ख बंदूकची इसे जख्मी ना करता तो यह आदमखोर शेर क्यों बनता? लेखक कह रहे हैं कि किसी बंदूकची ने, जो बंदूक चलाने वाला अनाड़ी व्यक्ति था, उसने इसे पैरों में गोली मारकर घायल कर दिया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये कभी भी आदमखोर नहीं बनता। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद, लेखक करें, फिर कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोला, और भी तो बहुत आदमखोर हैं जो बेगुनाहों को मारने, जिंदा जलाने और अकथनीय जुर्म करने के बाद भी बड़े मज़े से शहरों की गलियों में, बाज़ारों में घूमते फिरते हैं। उन्हें कौन मारेगा? लेखक करें कि स्वर्ण ने बहुत बड़ी बात कही और उसने कहा कि ये तो जंगल का जानवर है और ये आदमखोर बना और मनुष्य आदमियों की गलती से बना, परंतु हमारे शहर में, हमारे बीच में, हम मनुष्यों में से कितने आदमखोर लोग हैं जो बेगुनाहों को मारते हैं, उन्हें जिंदा जला देते हैं, और ऐसे अकथनीय मतलब जिसका वर्णन ना किया जा सके, जिसे कहा ना जा सके, ऐसे कितने जुर्म ये लोग करते रहते हैं। करें फिर भी ऐसे आदमखोर व्यक्ति हमारे बीच में ही रहते हैं और बड़े अच्छे से जीवन यापन करते हैं और शहरों की गलियों में, बाज़ारों में घूमते फिरते हैं। उनका शिकार कौन करेगा? उन्हें कौन मारेगा? इस बात को उसने कही और दोनों वहीं से रात में इंतज़ार किया और फिर उतर के घर चले गए, अपने गेस्ट हाउस में चले गए।